अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड अर्निंग स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे ये फ्रीलांसिंग कोर्स के सेशन की सेकंड लेक्चर है आज का, और आज हम कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और जानेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है और किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्क करना चाहिए एज ए बिगनर और किन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमने जो लेक्चर 1 बेसिक लेक्चर मैंने आपको बताया था, फ्रीलांसिंग का ओवरव्यू दिया था और फ्रीलांसिंग के हवाले से बताया था कि फ्रीलांसिंग क्या है। आज हम पढ़ेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के हवाले से कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म्स पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको फाइवर का एक ओवरव्यू दिया था कि फाइवर पे आप गिग्स बनाते हैं प्रोफाइल के अंदर और अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं। तो वैसे तो लातादाद प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, लेकिन जो टॉप रेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा वेल नोन हैं वो ये 4 हैं। हमने लास्ट क्लास में भी इस बात की थी इनके बारे में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइवर को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फाइवर पे एज ए बिगनर अगर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग जर्नी अपनी, तो आप फाइवर से स्टार्ट करें और उसके बाद फिर आप अपवर्क पे भी जाएं, freelancer.com पे भी जाएं, PeoplePar पे भी जाएं। तो आज हम जानेंगे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और इन चारों जो प्लेटफॉर्म है इनका ओवरव्यू लेंगे कि मैंने क्यों आपको कहा था कि फाइवर पे आप जाएं और अपवर्क पे और freelancer.com पे और PeoplePar पे थोड़ा सा वेट करके फिर आप इन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्सपोज करें और अपनी सर्विसेज ऑफर करें। तो और मैंने गिग्स के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की थी, हम मज़ीद आगे गिग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं एक इसका जर्नल ओवरव्यू दे दूं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म गिग्स? गिग है क्या? Services or a skill you offer in the marketplace is called a gig। जो सर्विसेज और स्किल आप ऑफर कर रहे हैं किसी भी फाइवर प्लेटफॉर्म के, किसी भी यानी कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, वो आपकी गिग कहलाती है। और फाइवर में पर्टिकुलरली गिग का जो टर्म है वो स्किल के लिए ही यूज किया जाता है। गिग कैसे बनती है, गिग को कैसे यानी कि विजिबिलिटी होती है, गिग को किस तरह रैंक किया जाता है, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और मैं बड़ा कंप्लीट और कंपोज किस्म का जो है आप लोगों को अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सिखाऊं फ्रीलांसिंग के हवाले से। एक्चुअली थ्रू गिग्स यू आर शोकेसिंग योर स्किल्स इन विच यू आर ऑफरिंग your services in front of entire world। आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं पूरी दुनिया के सामने कि मैं इस स्किल के अंदर एक्सपर्टीज है मेरी, और आप अगर चाहें तो मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आप जो है उनके साथ बात करते हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके बाद प्रोजेक्ट आपको रिवॉर्ड हो जाता है। Your gig is an opportunity to showcase your talent to reach potential customers। जो गिग है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आपको शोकेस करने के लिए, आपको अपने बारे में, अपने स्किल के बारे में बताने के लिए। गिग के अंदर आप जो गिग क्रिएट करेंगे उसमें आप अपने बारे में, अपनी पर्टिकुलर स्किल के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, तो आप अपनी वेबसाइट डेवलपिंग के बारे में बताएंगे कि आप क्या क्या इस जो है
सर्विसेज ऑफर करेंगे। उसमें आप एक अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं तो अमेज़ॉन के हवाले से बताएंगे, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बताएंगे कि मैं फ़ोटोशॉप पे सर्विसेज दूंगा, इलस्ट्रेटर पे दूंगा, इन डिज़ाइन पे दूंगा, और जिस सॉफ्टवेयर की भी आप सर्विसेज देंगे या जो भी स्किल है आपकी उसके हवाले से आप बताएंगे। तो आपके बारे में एक क्लाइंट को एक ओवरव्यू मिल जाता है गिग के थ्रू। दे मे नीड टू नो अबाउट योर एक्सपर्टीज बिफोर प्लेस एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट विद यू। वो स्किल गिग के अंदर आप अपनी वो स्किल के बारे में बताएंगे, एक ओवरव्यू देंगे जिससे क्लाइंट को ऑर्डर प्लेस करने में और आपके बारे में जानने के लिए, आपकी स्किल के बारे में वो जानेगा। उसके बाद वो उनको देखते हुए आपको वो ऑर्डर प्लेस करेगा या इवन आपसे बात करेगा उस हवाले से अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, और अगर आप उसको ओके करते हैं तो देन जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका हो जाएगा क्लाइंट और आपके दरमियान। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी वर्ल्ड है कि इसके अंदर अर्निंग की कोई यानी कि लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज हम उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, और मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू भी दूंगा कि प्लेटफॉर्म्स आपको कौन से चूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने अभी फ़िलहाल, और क्यों नहीं करने इसके बारे में भी बताऊंगा। डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। हम सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। बी योर ओन बॉस, आप इसमें अपने बॉस खुद होते हैं, बाउंड नहीं होते। 9 to 5 जॉब आप कर रहे हैं तो आप एक बाउंड हैं, और जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हवाले से ही आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, और आप एक लिमिटेड सोर्स है, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, और इसमें आपकी जो है आपको जो है एक टाइमिंग के अंदर आप जो है इनबाउंड होते हैं। तो फ्रीलांसिंग में आप अपने बॉस खुद होते हैं, टाइमिंग आपकी अपनी होती है, जितना चाहें आप अर्न करें। अर्न एज मच एज यू कैन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप जितना चाहें अर्न कर सकते हैं। सेल्फ रिकग्निशन, एक सेल्फ रिकग्निशन बनती है पूरी दुनिया के सामने, आपकी एक पहचान बनती है, जबकि एक जॉब में आपको कोई नहीं जानता सिवाय आपके कोलीग्स के और डिपार्टमेंट के हवाले से, और इसमें आपको पूरी दुनिया जान जाएगी। चंद ही अरसे में आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी, अगर लोग आपको जानेंगे, आपके काम को जानेंगे, आपके काम से आपको जानेंगे। नो ड्रेस कोड, कोई ड्रेसिंग की कोई पाबंदी नहीं है। ऑफिस जाएंगे आप 3 पीस के अंदर जाएंगे या वेल ड्रेस होके जाएंगे, और बड़े अप टू डेट होना पड़ेगा आपको ड्रेसिंग के हवाले से और हर तरह से। इसमें आप घर में बैठ के कैजुअल ड्रेस के अंदर भी आप काम कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। हैव योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ है आपकी, जब चाहें काम करें और जब चाहे ना काम करें, यह आपके अपने ऊपर है। आप अपने टाइमिंग्स खुद सेट करेंगे, आप अपनी टर्म एंड कंडीशंस खुद सेट करेंगे, आप अपने प्राइसेस खुद सेट करेंगे, आप अपनी सर्विसेज खुद सेट करेंगे। हर चीज का आपको इख्तियार होगा। वर्क ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट वन। इसके मीनिंग ये है कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। गिग आपने 6 से 7 गिग के ऊपर आप एक प्रोफाइल पे आप
मैक्सिमम 7 गिग के ऊपर आप काम कर सकते हैं, स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी एक प्रोफाइल में। तो एडवांटेजेस के हवाले से तो हमने बात कर ली, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इस फील्ड के। वर्क ऑलमोस्ट 24 आवर्स, इसमें आप 24 आवर्स वर्किंग, आप जहां कहीं भी हैं, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें अपने टाइमिंग्स और डिसिप्लिन होना पड़ता है। टाइमिंग्स अपने खुद डिसाइड करने पड़ते हैं। 5 to 6 आवर्स आप 24 आवर्स में ले लें, और बड़ा बैलेंस रह के आपको चलना पड़ता है पंक्चुअलिटी के साथ। यू मस्ट लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, और 24 आवर्स और हर वक्त आपको जो है ना, आपको सर्चिंग में क्लाइंट्स की, यानी कि सर्चिंग में लगे रहना पड़ता है। क्लाइंट्स आएंगे तो आपका काम होगा, क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो क्लाइंट्स को ग्रैब करना और क्लाइंट्स की सर्चिंग में लगे रहना भी इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अमूमन हमारी जॉब्स में 9 to 5 की हमारी सैलरी आ रही होती है। तो इस फील्ड के अंदर हो सकता है कि आपके पास महीने में 100 क्लाइंट्स हों, और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 20 क्लाइंट्स हों नेक्स्ट सेकंड मंथ में। तो ये अप्स एंड डाउन इसमें आते रहते हैं, इसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट आपको नहीं पता होती आप कितनी जनरेट करेंगे। ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और ऑलमोस्ट नहीं भी हो सकती। मस्ट हैव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का इसमें बहुत अमल दखल है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल, जो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपने इंटरेक्ट करना होता है। तो जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होगा आपको इसमें। जब तक आप उनकी बात समझ नहीं पाएंगे और अपनी बात को उनको समझा नहीं पाएंगे, तो आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने में मुश्किलात आपको हो सकती हैं। तो आप अपनी इंग्लिश स्किल्स के ऊपर वर्क करें अगर आप वीक हैं, और अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करें। अच्छा जी, नो इंश्योरेंस, नो जॉब गारंटी, नो रिटायरमेंट प्लान, कोई इंश्योरेंस नहीं है। जबकि अमूमन आप प्राइवेट जॉब करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी इंश्योर्ड होते हैं बहुत से एम्प्लॉय उनके। जॉब गारंटी नहीं है इसमें कोई, कभी आपको काम मिल सकता है, कभी आपको नहीं। ये कंसिस्टेंसी नहीं है आप इसके अंदर, आप कंसिस्टेंट नहीं है कि अगर आप 100 क्लाइंट्स आज हैं तो हो सकता है कल आपके पास कोई भी क्लाइंट ना हो। नो रिटायरमेंट प्लान, कोई प्रोलॉन्ग प्लान नहीं है इसमें जो है। जबकि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके पास एक रिटायरमेंट प्लान होता है। इवन कि अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं उस कंपनी के साथ, तो वो आपको 15-20 साल की सर्विसेज के बदले में आपको कुछ ना कुछ, जब आप जाते हैं छोड़ के कंपनी, तो आपको कुछ दे देते हैं। इसमें कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है। You may not always know when your next paycheck will come. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको नहीं पता कि आपको कल क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको मिल जाए। तो इसमें कोई आपके कंफर्मेशन नहीं है अमाउंट की, कि आप कंसिस्टेंसी और कांस्टेंट अमाउंट जनरेट करते रहेंगे फ्रॉम बिगनिंग टू ऑनवर्ड्स, जब भी आप स्टार्ट लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ, कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है हेल्थ के हवाले से, क्योंकि 24 घंटे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इट विल बी मे इफेक्ट योर हेल्थ एज वेल। सोशली आप जो है बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं। आपको सिर्फ पैसे कमाना, क्लाइंट्स को ग्रैब करना और उनको ऑर्डर्स टाइमली देना, जब आप इसमें लगे होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है आपको। आप एक कमरे के अंदर कन्फाइंड होके रह जाते हैं, कैद होके रह जाते हैं, और आपको ये काम करना पड़ता है क्योंकि इस काम की डिमांड भी ये है। लेकिन आपको इसमें बड़ा
डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दुनिया लोग कर रहे हैं काम, लेकिन डिसिप्लिन और पंक्चुअल होकर कर रहे हैं। आपको अपना स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो उस हवाले से अगर आप अपने आप को करते हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, जैसा मैंने आपको कहा कि आइसोलेट होना पड़ता है आपको, और इस वजह से आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो आप हर चीज़ को अगर बैलेंस लेके चलेंगे, काम को भी और अपने दोस्त अहबाब को और सब चीज़ों को, फैमिली को, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्क अलोन कैन गेट वेरी लोनली। अकेले काम करते रहने से जो है आपके अंदर एक लोनलीनेस फील होगी, आपको जो है अकेलापन फील होगा। डिप्रेशन में भी बाज़ औक़ात इंसान चला जाता है। तो इसके अंदर आपको इन चीज़ों को, अपनी मेंटल हेल्थ को भी जो है ना मेंटेन रखना है। तो इस हवाले से अब हर फील्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें मैनेज किस तरीके से करते हैं। और लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम जो डिसएडवांटेजेस हैं उन पे हम ओवरकम, उसके ऊपर हम कैसे काबू पा सकते हैं, उनको हम जो है कैसे उसको उन पर वर्कआउट करके सही कर सकते हैं। हाउ टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस। एक्सरसाइज रेगुलरली, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ, मैनेज वर्क मॉडरेटली। एक्सरसाइज करें, आधा एक घंटा अपने जिम के लिए या किसी वॉक पे चले जाएं और अपने लिए टाइम निकालें, और मॉडरेट वे में एक एतदाल के अंदर रह के एक बैलेंस तरीके से काम को लेके चलें। बी डिसिप्लिन एंड सेट योर वर्किंग आवर्स। एज आई सेड बिफोर कि डिसिप्लिन रखें और अपने वर्किंग आवर्स को सेट करें, और उस पर फिर स्ट्रिक्ट रखें अपने आप को कि अगर आपने काम करना है 7 to 12, तो 7 to 12 में आपने काम करना है। स्पेंड टाइम विद फैमिली और वॉच ए मूवी। फैमिली के साथ भी स्पेंड करें टाइम, और अगर टाइम हो तो उनके साथ बैठ के मूवी वगैरह देखें, उनके साथ गेट टुगेदर करें, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें। एंड द लास्ट वन इज ग्रीड इज ए कर्स। ग्रीड जो है लालच है, लालच नहीं करनी जो है, वरना ये आपको तबाह कर देगी। पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना। नो डाउट कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो ही आप अर्निंग कर पाएंगे। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ दोनों पे साथ के साथ काम भी करना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और इस काम को भी जो है टाइम देना है। ये नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में आपने जो है अपना सेहत को तबाह बर्बाद कर दिया। और लोग कर रहे हैं, वो इसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और आपने भी इसी तरीके से इस फील्ड में मैनेज करना है और डिसिप्लिन होके चलना है, तो आप इस फील्ड में कामयाब भी होंगे और आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा प्लेटफॉर्म के हवाले से। जो हम 4 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताऊंगा कि कौन से हैं। इनमें सबसे पहले फाइवर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, और फिर अपवर्क है, freelancer.com है, और पीपल पर आ रहा है। ये टॉप रेटेड यानी कि प्लेटफॉर्म है, जो कि बड़े वेल नोन है, हर कोई जानता है इन प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि मैं फाइवर को क्यों रिकमेंड करूंगा, कि अगर आप एज ए बिगनर हैं तो फाइवर पे आप क्यों पहले आएं और काम करें, उसके बाद आप शिफ्ट हों, शफल करें, अपवर्क पे जाएं, फ्रीलांसर पे जाएं, पीपल पर आर पे जाएं, आपकी अपनी मर्जी है। अपवर्क पे, freelancer.com पे, पीपल पर आर बहुत प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं इस वक्त। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस लेवल पे आने के लिए साल 6 महीने चाहिए। आप अच्छे खासे क्लाइंट्स के साथ काम करें, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, उसके बाद आप शिफ्ट हो। अपवर्क पे आपको इवन के जो है ना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप freelancer.com, पीपल पर आर पर आए। तो हम
इसको भी फिलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये बताया है कि ये प्लेटफॉर्म भी हैं, इन पे काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्क पे। अपवर्क पे भी जो है freelancer.com और पीपल पर आर का ही क्राइटेरिया यूज होता है। अब अपवर्क और फाइवर में क्या डिफरेंस है, क्यों मैंने आपको कहा कि आप फाइवर पर करें काम, स्टार्ट करें और उसके बाद आप शिफ्ट करें अपवर्क पर। अपवर्क पे बहुत प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, तो आपका वहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी अपने आप को रैंक कराने में और अपने आप को जो है प्रोफाइल को बिल्ड करने में। और फिर आप फाइनली आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे कि भाई इस फील्ड में कुछ नहीं पढ़ा हुआ और बस ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। बहुत से लोग, यही लोगों का परसेप्शन होता है जब वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद फिर वो मायूस होकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, इतने लोग यहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं पूरी दुनिया से, तो कोई पोटेंशियल है कि तो जब भी काम कर रहे हैं ना इस फील्ड में, फ्रीलांसिंग। अब इसमें अपवर्क में ये है कि आपको क्लाइंट के पीछे भागना पड़ता है और फाइवर में क्लाइंट आपके पीछे भागता है। इन दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, दोनों के क्राइटेरिया डिफरेंट है। इसमें आपको बिडिंग देनी पड़ती है अपवर्क में। कोई प्रोजेक्ट है उस पे आप बिड देते हैं, जैसे 10 लोग हैं और 10 में से यानी कि जो 9 लोग हैं वो काम $100 में कर रहे हैं और एक जो है वो काम $50 में कर रहा है, तो क्लाइंट उसकी तरफ उसका इंक्लिनेशन होगा और वो उसकी प्रोफाइल को देखेगा कि मुझे कम वक्त में $50 में, कम पैसों में मेरा इकोनॉमी बच रही है, कम पैसों में काम मिल रहा है, तो जो है उसको पिक कर लेंगे। और आपको ग्रेजुअली आपको क्लाइंट को सर्च करना पड़ता है, बिडिंग करनी पड़ती है इसमें। जबकि इसके बरक्स फाइवर के अंदर जो है आप अपनी ग्रिड क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और क्लाइंट सर्च करता है और एज पर अवर रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब पे अगर कोई पूरा उतर रहा होता है तो वो आपसे कांटेक्ट करता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और फाइवर का जो एल्गोरिथम है, फाइवर का जो सिस्टम है, वो जो न्यू बीज हैं, बिगनर्स हैं, उनको बहुत सपोर्ट करता है। और अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है तो आपको भी चांस मिलेगा डेफिनेटली, अगर आपने उसका अच्छा एसईओ किया है, अच्छा लिखा है, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी है और टर्म एंड कंडीशंस बहुत हैं प्रोफाइल के, वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए क्लाइंट को। लेकिन फाइवर जो है बहुत लीनियंट है और बहुत फ्लेक्सिबल है न्यू कमर्स के लिए। अपवर्क भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप जब काम कर लें, यहाँ पे बहुत लोग जो है ना प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं और आपको जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा शुरुआत में अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फाइवर पर आएं, अपवर्क को भी फिलहाल आप छोड़ दें। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सब पे अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं और काम किसी पे भी नहीं आ रहा होता, वो परेशान ही होते हैं। तो आप फोकस करें एक प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आप काम करें, आप एक्सपोजर लें, उसके बाद आप मूव ऑन करें नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। और आई विल रिकमेंड यू अपवर्क आफ्टर फाइवर। तो फाइवर का एल्गोरिथम बहुत फ्रेंडली है, लीनियंट है और इनका जो एक मैकेनिज्म है और जो इनका सिस्टम है वो प्रोफाइल को, जो न्यूबीज हैं उनको बहुत सपोर्ट करता है और शफल करता है प्रोफाइल्स। हर एक को चांस मिलता है, इसमें हर एक को मौका मिलता है क्लाइंट ग्रैब करने का और इसमें आप जो है बहुत कुछ सीखते हैं। तो एज ए न्यू कमर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फाइवर पर आए और अपना काम करें, यहाँ पे स्टार्ट करें इस जर्नी को अपनी। तो ये आज हमारी जो क्लास थी, आज हमने
प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, कितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं और कौन से हमें नहीं चूज़ करने चाहिए एज ए बिगनर और कौन से हमें चूज़ करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, इस पर भी हमने बात की। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे बात की फ्रीलांसिंग की, और उनको किस तरह उन पे काबू पाना है हमने, उसके बारे में भी मैंने बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे, कंप्लीट यानी कि कोर्स है ये फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और अगर कोई सवालात हों फ्रीलांसिंग के हवाले से तो भी अपने सवालात कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा, अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ ही अगले लेक्चर तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।